दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। काफ़ी समय से इंतज़ार था और फाइनली वो हमारे सामने आया और बहुत ही उत्साहवर्धक है। यहाँ पे देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस और एफआई ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। जेपी पावर जो आप देखें फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है क्योंकि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में काफ़ी सस्ता है। यहाँ पे भले ही जेपी एसोसिएट के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो क्योंकि वो इनके प्रमोटर है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया है कि इस कंपनी से उनका जो मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कंपनी का बिजनेस बिल्कुल अलग है और ये काफ़ी शानदार बिजनेस है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय में विंड और सोलर सेक्टर के प्रोजेक्ट भी कंपनी करेगी। उन्होंने ये क्लियर किया 2030 तक। ऐसे में क्या जेपी पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत सस्ता इस समय दिखाई दे रहा है। आगे की संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बाजार रिकवर होने लगा है। ऐसे में क्या जेपी पावर को कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें। 15.48 पर क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन। 0.45% की तेज़ी के साथ, तेज़ी आधा % के आसपास ही हुई। अब आप कहोगे कि बाजार में तो तूफानी तेज़ी थी, जेपी पावर क्यों नहीं दौड़ा? तो कोई स्मॉल कैप में खास तेज़ी नहीं थी, ये सिर्फ जो इंडेक्स बेस्ड जो स्टॉक थे उनमें ही तेज़ी हमें देखने को मिली है। लेकिन एफआई का रुझान बाजार को लेकर पॉजिटिव हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो इसका हाई है वो 17.20 का है, लेकिन 1 ईयर का हाई इसका 23.77 का है और 3 ईयर का हाई इसका 24 का, और ये इसका 5 ईयर का हाई है। यानी पिछले दिनों जब कोविड काल के बाद स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो तेज़ी में ये 24 तक पहुंचा। उसके बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है। अब इसका 3 मंथ का लो अगर देखें तो वो 12.36 के आसपास है और 1 ईयर का लो भी 12.36 है। तो गिरावट के दौर में स्टॉक 12.5 तक पहुंचा और वहाँ से अच्छा खासा रिकवर कर गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 3 ईयर का इसका जो लो है वो यहाँ पे 5.15 और 5 ईयर का लो अगर देखें तो 0.65 पैसे, यानी कोविड काल में स्टॉक बहुत कम पैसे में 1 रुपये से भी नीचे था और वहाँ से काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। अभी वापस एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमारे सामने मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है और प्रमोटर के अभी भी 79.20% शेयर गिरवी रखे हुए और ये लगातार बने हुए। यही इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल अनचेंज है। 24% की होल्डिंग पहले भी थी और अभी भी है। एफआई और एपीआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग इंक्रीज हुई है, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। जबकि मार्च महीने में एफआई बाजार से काफ़ी ज़्यादा बिकवाली दूसरे शेयर में कर चुके हैं, लेकिन जेपी पावर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। ये एक शुभ संकेत है। तो देख सकते हो कि 6.26% की होल्डिंग थी पहले, जो अब मार्च क्वार्टर में 6.31% हो चुकी है। यानी एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है मार्च क्वार्टर के दरमियान। यहाँ पे देख सकते हो कि एफआई और एपीआई की जो संख्या है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। 130 पहले भी थे, अभी भी है, अनचेंज है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में 0.25% की होल्डिंग थी, जो अब 0.28% हो चुके हैं। यानी म्यूचुअल फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पहले 12 म्यूचुअल फंड थे जो उसमें निवेश करते थे जेपी पावर में, अब उनकी संख्या 15 हो चुकी है मार्च क्वार्टर के दरमियान। यानी 3 नए म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। आप देख सकते हो कि 23.75% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 23.83% हो चुका मार्च क्वार्टर में। ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। तो अब सवाल उठता है कि शेयर किसके कम हुआ? वो है जनरल पब्लिक के। वाकई में जनरल पब्लिक इस समय बिकवाली कर रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा है जो बड़े फंड हाउस उठा रहे। यहीं पर गलती होती है रिटेल इन्वेस्टर से कि बिकवाली जब होने लगती है, बाजार में पैनिक सेलिंग शुरू होती है, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर तभी बाजार में लौट के आएंगे जब बाजार में तूफानी तेजी आ जाएगी और फ़ायदा कुछ मिलता नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा यही हो जाता है। अब यहाँ पे देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर में अनचेंज है, 24% के आसपास है। यहाँ पे एफआई की बात करें 7.8% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 6.3% फिलहाल अनचेंज है। अब बात करें डीआई की तो उनकी 18.4% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 7.5% फिलहाल अनचेंज है। पब्लिक की बात है, जनरल पब्लिक की, तो उनकी
देख सकते हो कि 49.9% की होल्डिंग थी, देख सकते हो कि दिसंबर में 52.3% हुई, फिलहाल 52.2% के आसपास है। अब यहाँ पे बात करें म्यूचुअल फंड की, तो उनकी 0.28% की होल्डिंग है और उनकी संख्या अगर देखें तो टोटल 15 के आसपास है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 6.03% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 82 के आसपास है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.28% होल्डिंग है और उनकी संख्या 10 है। बैंक की बात हो, बैंकों ने काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ है, करीब 15.71% की होल्डिंग है, 9 उनकी संख्या है। इसके पीछे एक रीज़न और भी है, कंपनी ने लोन जो लिया हो उसके बदले में इक्विटी दी है बैंकों ने एक तरह से अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक का सबसे बड़ा निवेश है, 9.97% की होल्डिंग यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक ने ली हुई है। कैनरा बैंक की बात करें तो उनकी 2.44% की होल्डिंग है और यूको बैंक की भी 1.08% की होल्डिंग है। तो ये 3 बैंक है जिनका निवेश जो है वो 1% से ऊपर है और आईसीआईसीआई बैंक का तो लगभग 10% के आसपास है, जो काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का 1.38% की होल्डिंग है, 3 उनकी संख्या है। इसमें सबसे बड़ा जो निवेश है वो एलआईसी का ही है, 1.38% में से 1.36% होल्डिंग अकेले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की है, यानी एलआईसी का भारी भरकम निवेश है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से ऊपर का निवेश किया, उनकी 16.63% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 14,873 की है। ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से नीचे है, उनका 22.22% की होल्डिंग है और एनी अदर स्पेसिफाई में अगर देखें तो 7.09% का निवेश है। इसमें नरेश चंद्र तलवार जिनकी 5.02% की होल्डिंग है, काफ़ी बड़ी है, ट्रस्ट की 5.02% की होल्डिंग है और एचयूएफ की 1.48% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे बॉडीज कॉर्पोरेट में 5.08% की होल्डिंग है और यहाँ पे महाभद्र कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की भी 1.44% की होल्डिंग है। एनआरए की बात करें उनकी 1.01% की होल्डिंग है और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड 0.03% की होल्डिंग है। ये जो ऐसे जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने अपने डिविडेंड को या शेयर को क्लेम नहीं किया, जिन्होंने केवाईसी नहीं किया, वो सारे शेयर है वो इस फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पे ये होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 10,602 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस की 15.50 की है, लो इसका 12.40 का और हाई 23.80 का 52 वीक का। इसका स्टॉक का पीस 6.84 का है। अब इसकी बुक वैल्यू देखिए 17.50 की है। यही गौर करने वाली बात है कि 17.5 की बुक वैल्यू और स्टॉक 15.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी ऐसे बहुत कम स्टॉक होते हैं जो अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये स्टॉक वाकई में बहुत ज़्यादा सस्ता दिखाई दे रहा है। आरओसी इसका 14% के आसपास है और इसका आरओई अगर देखें तो 12.8% के आसपास है। इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो ये वाकई में फंडामेंटल इसके बहुत ही अच्छे है। बात करें इसकी पेयर कंपनियों से तो एनटीपीसी जिसका पी रेशियो 16.06 का है और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जिसका पी रेशियो को देखें तो 18.49 का है। इसके अलावा अदानी पावर जिसका पी रेशियो यहाँ पे देख सकते हो कि 16.45 का है और अदानी ग्रीन एनर्जी जिसका पी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है, करीब 103.07 के आसपास है। इसके अलावा टाटा पावर का 31.48 का पी रेशियो है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 63.81 का पी रेशियो है और एनटीपीसी ग्रीन का बहुत ही ज़्यादा पी रेशियो 264 के आसपास, काफ़ी हाई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तो इसका 6.84 का पी रेशियो है, यानी सिंगल डिजिट में है पी रेशियो। ये अकेली कंपनी है इसकी पेयर कंपनियों में जिसका पी रेशियो सिंगल डिजिट में, जबकि दूसरी कंपनियों के जो पी रेशियो 3 डिजिट तक में है। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि ये स्टॉक वाकई में बहुत सस्ता है पी रेशियो के हिसाब से और अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से। ऐसे में आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। सेल्स ग्रोथ देखें इसकी 10 ईयर के हिसाब से 9% है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 12% है, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 27% हुआ, लेकिन इस TTM -15% है। सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट आई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 46% है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 40% है, 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 98%, जो इस TTM 218% तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में जेपी पावर आने वाले में कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।